माई सेल्फ मनीष भारद्वाज, स्कोर विद कोर में आपका स्वागत है। तो यार एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल वगैरह मेरे सारे एग्जाम क्लियर थे। चंडीगढ़ के भी एग्जाम क्लियर हैं, एचएसएससी एग्जाम्स क्लियर है। मैंने अपने विद एडमिट कार्ड या रिजल्ट के साथ मैंने वीडियो डाली हुई है अपने चैनल पे। तो जो आज मैं टॉपिक करवा रहा हूँ ना, ये करवा रहा हूँ इंग्लिश का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट हैं, जो एग्जाम्स में रिपीट होते हैं, और आपको याद कैसे करना है। देखो, कई जो बुक से याद करते हैं वो वन लाइनर वाले रट्टा मारते हैं, वो एक टाइम तक आपको याद रहेंगे, फिर आप भूल जाओगे उनको, ठीक है। जैसे प्लिन टू पैरामाउंट बुक में है या और भी बुक हैं उनमें है, स्टार्टिंग में तो बंदा वैसे ही याद करता है। तो मैं आज आपको तरीका बताता हूँ इनको याद कैसे करना है और आपने करना क्या है, ताकि आपके जो पेपर में अटेम्प्ट करो तो गलत ना हो। और मैं ये प्रीवियस ईयर लेके आया हूँ, जो पूछे गए हैं तो ये रिपीट हो जाते हैं। अभी 15 क्वेश्चन है, तो 15 के 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो 4 के 4 मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो 15 इंटू 4 60 हो जाएंगे ये, ऐसे मान के चलो। मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको स्टार्टिंग से। देखो यार, फर्स्ट देखो, वन हु इंटरफेयर्स इन द अफेयर्स ऑफ अदर्स ओफन फॉर सेल्फिश रीजंस। फर्स्ट है ना, जो इंटरफेयर करता है, एक आदमी जो इंटरफेयर करता है दूसरे के अफेयर में सेल्फिश रीजंस के लिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे। देखो, आप वन लाइनर याद कर लोगे बुक में से, हाँ ये बोलेंगे, लेकिन जब आप एग्जाम में जाओगे ना यार, जब आपको ऑप्शंस देखेंगे आप फंसोगे, इनमें से आपको कंफ्यूज होगे कि क्या सही होगा। इसलिए आप ना हमेशा ये क्वेश्चंस वाले से याद करो, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ताकि आप कभी फंसो मत ना। तो अब इसका आंसर देख लो क्या होगा। स्ट्रेंजर क्या होता है? स्ट्रेंजर तो किसको बोलते हैं? अजनबी को बोलते हैं। इंटरप्रेटर क्या होता है? इंटरप्रेट करना किसी को चीज को, मतलब कि जैसे इंटरप्रेटर उसमें होता है, कंपाइलर होता है, एक इंटरप्रेट होता है, एक तरह से डाटा को इंटरप्रेट करना बोलते हैं उसको। एंटरलोपर, एंटरलोपर होता है जो दूसरों के अफेयर में सेल्फिश रीजंस के लिए क्या करता है, इंटरफेयर करता है। तो सी इसका आंसर होगा। फॉरेनर क्या होता है? जो फॉरेन कंट्री से आता है उसको फॉरेनर बोलते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखो, रिस्टोर टू हेल्थ और नॉर्मल लाइफ आफ्टर इम्प्रिजनमेंट, एडिक्शन और इलनेस। या तो आप जेल गए हो, या आपको कोई एडिक्शन है, यानी नशा वशा करते हो, आपको किसी चीज की एडिक्ट हो, या आपको बीमारी है, तो उस चीज से रिस्टोर करना हेल्थ या नॉर्मल लाइफ में, तो उसको क्या बोलते हैं हम। तो ये ऑप्शन देखो, अब ठीक नीचे से कराता हूं मैं। रीफर्बिश क्या होता है? जैसे आपका कोई रूम है, उसमें आपका फर्निश्ड है, वो फर्निश्ड नहीं बोलते हम कि वेल फर्निश्ड रूम लिया मैंने, ठीक है। उसका मतलब क्या है कि आपके बेड वेड हैं, जो भी कंबल वंबल जो ऑलरेडी मिलता है, एसी वैसी जिसमें लगा मिलता है, तो उससे रिलेट करो इसको। रिफर्बिश्ड क्या होता है? रिफर्बिश क्या होता है कि जो आपका रूम वगैरह है उसको दोबारा आपने डेकोरेट करा, उसमें चीजें आपने अच्छी लगाई, उसको बोलते हैं रिफर्बिश। रेनोवेट क्या होता है? आपने सुना होगा कि मैं अपने घर का रेनोवेशन करा रहा हूँ। रेनोवेशन क्या होता है? जैसे आपका कोई मकान है, उसकी आपने टाइलें वाइलें दोबारा चेंज करवा दी, अंदर से इंटीरियर उसका दोबारा चेंज करते हैं, उसको बोलते हैं रेनोवेशन, रेनोवेट बोलते हैं उसको। रेन स्टेट क्या होता है? रेन स्टेट होता है जैसे आपको कोई पोजीशन है, आपकी कोई जॉब करते हो आप, कोई पोजीशन है, तो आपको दोबारा उस पोजीशन में वापस लाना, उसको बोलते हैं रेन स्टेट। और रिहेबिलिटेट क्या होता है? यही आंसर होगा, रिहेबिलिटेट। रिहेबिलिटेट होता है कि रिस्टोर टू समवन हेल्थ, ए नॉर्मल लाइफ, एडिक्शन या जो भी है इम्प्रिजनमेंट के बाद। तो ए आंसर होगा। तो मैंने आपको ये चारों एक्सप्लेन कर दिए हैं, ऐसे ही आपने याद करनी है अगर आपने कोई पेपर अच्छे से क्लियर करना है तो, ठीक है। मस्ती मजाक की बात अलग है, अभी सीरियस होकर आप तैयारी करो। अगर आप सीरियस हो तो भी कोई पेपर क्लियर होगा, मस्ती की वीडियो अलग से बनाई जाएंगी, आप फिलहाल ध्यान दो इन पे। थर्ड क्वेश्चन देखो, ए पर्सन हु कंपाइल्स डिक्शनरी। डिक्शनरी को जो कंपाइल करता है, कंपाइल करना क्या होता है? एक तरीके से बनाना, या मतलब कि कलेक्ट करने को बोलते हैं कंपाइल करना, तो उसको क्या बोलते हैं? जो डिक्शनरी को कंपाइल करता है उसको क्या बोला जाएगा? देखो, कार्टोग्राफी क्या होता है इसमें? कार्टोग्राफी, हाँ ये रहा कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी बोलते हैं जो मैप वगैरह को ट्राई करता है ना, मतलब मैप वगैरह को ड्राइंग करता है, ड्राइंग ऑफ मैप्स को बोलते हैं कार्टोग्राफी, ड्राइंग ऑफ मैप्स। लेक्सिकोग्राफर, यही आंसर होगा। लेक्सिकोग्राफर क्या होता है? जो आपका क्या करता है, जो डिक्शनरी वगैरह को कंपाइल करता है उसको बोलते हैं हम लेक्सिकोग्राफर, ठीक है।
लेक्सियोग्राफर हो गया तो इसका आंसर बी हो गया। अब बाकी ऑप्शन देखो आप। कैलीग्राफर क्या होता है? कैली होती है जो हैंड राइटिंग होती है ना, जो अच्छी हैंड राइटिंग करता है ना, एक प्रोफेशनल होता है जो अच्छी हैंड राइटिंग करता है, उसको बोलते हैं कैलीग्राफर। और क्रिप्टोग्राफर क्या होता है? जो क्रिप्टोग्राफी करता है उसको बोलते हैं। अब आप बोलोगे क्रिप्टोग्राफी होती क्या है? क्रिप्टो करेंसी सुना है ना, क्रिप्टो करेंसी। तो क्रिप्टोग्राफी पता क्या होता है यार? जो कोडिंग वगैरह होती है ना, जो कोड वगैरह सोल्व करना या उसको राइट करना, उसको बोलते हैं क्रिप्टोग्राफर। वो करता है क्रिप्टोग्राफर। ठीक है, कोड वगैरह क्या करता है? सोल्व कर लो या आप उसको लिखो, राइट करता है कोड वगैरह को, उसको बोलते हैं क्रिप्टोग्राफर। उसका भी आंसर हो गया। अब आप फोर्थ में आओ। सिनेमा शो इन आफ्टरनून। आफ्टरनून में जो सिनेमा शो होते हैं उसको बोलते हैं मैटिनी। सी आंसर होगा। स्क्रीनिंग क्या होता है? जो सिनेमा हॉल में स्क्रीन लगी होती है वैसी वाली स्क्रीनिंग रख लो आप। मूवी, फिल्म, तो ये तो होगा नहीं। सीधा सी ऑप्शन है मैटिनी। मेक इम्प्योर बाई एडिंग इनफीरियर सब्सटेंसेस। इनफीरियर क्या होता है? तो सुपीरियर। सुपीरियर क्या होता है? जो बढ़िया हो गया, सुपीरियर हो गया वो। इनफीरियर क्या होगा? जो बेकार चीज होगी। तो इनफीरियर बनाना इम्प्योर सब्सटेंस को ऐड करके, उसको क्या बोलते हैं हम? किसी चीज में हम इंफीरियर चीज मिलाएंगे ताकि वो क्या हो, सब्सटेंस इंफीरियर मिल जाए इम्प्योर तो उसको बोलते हैं हम एडल रेट बोलते हैं उसको। तो एडल्ट रेट बोलते हैं इसको। ठीक है, एडलेशन होता है एक, वो आप सर्च करो इसका मतलब क्या होता है। ओबीविएट क्या होता है? पहले तो इसका आंसर लिख लो, बी है। ओबीविएट क्या होता है? ओबीविएट बोलते हैं हम कोई डिफिकल्ट प्रॉब्लम वगैरह ना, उसको सॉल्व करना या उसको रिमूव करना, रिमूव ए डिफिकल्टी। एडजुडिकेट क्या होता है? एडजुडिकेट का देखो, जुडिशरी से जुडिकेट है ना, तो समझ लो आप जुडिशरी से रिलेटेड है ये। एडजुडिकेट होता है कि यार दो बंदों के बीच आप जज बन रहे हो ना, उसको एड एड एडजूड सॉरी जो भी है, एडजुडिकेट बोलते हैं उसको। ठीक है। ओबिलिटी रेट क्या होता है? ओबिलिटी रेट क्या होता है? कोई साइन है उसको रिमूव करना या उसको कवर कर देना, यानी कोई आपकी मिस्टेक वगैरह है ना, उसको डिस्ट्रॉय कर देना या उसको कवर कर देना, उसको बोलते हैं ओबिलिटी रेट। एक वर्ड होता है ओब्लीवियस। OBLIVIOUS। ओब्लीवियस का मतलब ढूंढो आप क्या होता है। सिक्स क्वेश्चन देखो। ए पर्सन हु प्रिटेंड्स टू बी समवन एल्स टू डिसीव अदर्स। दूसरों को धोखा, डिसीव क्या होता है? धोखा देना। दूसरों को धोखा देने के लिए कुछ और प्रिटेंड करता है। प्रिटेंड क्या होता है? कुछ और बनना, दिखावा समझ लो आप। एक्टर, इम्पोस्टर, मेंटर, गैंगस्टर। गैंगस्टर नहीं होता, मेंटर नहीं होता, एक्टर नहीं होता, तो इम्पोस्टर बोलते हैं उसको। बी आंसर हो गया। सेवन देखो। सर्टेन टू हैपन, कि होना ही होना है। सर्टेन टू हैपन का मतलब क्या है? कि कोई चीज होनी ही होनी है, उसको हम टाल नहीं सकते, तो उसको क्या बोलते हैं? इनएविटेबल, जिसको टाला ना जा सके। दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड भी समझ सकते हो। देखो आप जब वन लाइनर पढ़ोगे ना, उसमें अलग से मतलब होता है, ये ऐसा पढ़ोगे आप, दैट विच कैन नॉट बी अवॉइडेड, तो उसको बोलोगे इनएविटेबल। ठीक है। लेकिन यहाँ क्या इसने दूसरे तरीके से पूछ लिया सर्टेन, इसलिए मैंने बोला कि क्वेश्चन करो। सर्टेन टू हैपन क्या होगा? इनएविटेबल। सी आंसर होगा। अनबिलीवेबल, बिलीवेबल क्या होता है? जिसको बिलीव ना किया जा सके। अनचेंजिंग, जो चेंज ना हो। इंडेलिबल क्या होता है? इंडेलिबल क्या होगा? जिसको डिलीट ना किया जा सके, या वॉश आउट या रिमूव ना किया जा सके, उसको क्या बोलते हैं? इंडेलिबल। जिसको रिमूव या डिलीट ना किया जा सके। ठीक है। एट देखो। ए पर्सन हु रिमेन्स अनमूव्ड एंड अनइफेक्टेड बाई अदर्स पीपल ओपिनियन सजेशन। अदर्स पीपल क्या ओपिनियन दे रहे हैं, क्या सजेशन दे रहे हैं, उस पे वो बंदा क्या होगा? अनइफेक्टेड रहेगा। मैं उसको मतलब कोई फर्क नहीं पड़ रहा उस चीज से, तो उस चीज को क्या बोलेंगे हम? इम्परवियस बोलते हैं उसको। इम्परवियस, डी आंसर है। ठीक है। अनइफेक्टेड रहता है ये, कि कोई क्या बोलता है। ठीक है, इम्परवियस बोलते हैं उसको। ये रिस्पॉन्सिबल, जो रिस्पॉन्सिबल ना हो। इनरिलायबल, रिलायबल क्या होता है? किसी चीज पे डिपेंड हो आप, या किसी पे ट्रस्ट करो, रिलायबल सोर्स। ठीक है। तो अनरिलायबल क्या है? जिसपे आप ट्रस्ट ना करो या किसी पे डिपेंड ना हो, उसको अनरिलायबल बोलेंगे। इम्प्रूडेंट क्या होता है? इम्प्रूडेंट होता है किसी चीज पे या किसी कॉन्सिक्वेंसेस पे
कोई केयर ना करना, इम्प्रूडेंट बोलते हैं उसको, नॉट शोइंग केयर टू समथिंग। ठीक है, तो इसका डी आंसर हो गया इम्परवियस। एक प्रीवियस मेम्ब्रेन भी सुना होगा आपने। 9 देखो, ए बोट और शिप फॉर कन्वेइंग पैसेंजर्स एंड गुड्स स्पेशली ओवर ए रिलेटिवली शॉर्ट डिस्टेंस एंड एज ए रेगुलर सर्विस। बोट या शिप है पैसेंजर या गुड्स की, या पैसेंजर है या उसमें सामान है, और शॉर्ट डिस्टेंस के लिए जाती है, उसको क्या बोलते हैं हम? सबमरीन क्या होता है जो पानी के नीचे चलती है, लड़ाई वड़ाई में यूज करते हैं हम, सबमरीन बोलते हैं उसको। ठीक है, इसका आंसर है बी, फेरी बोलते हैं उसको। ठीक है, डेंगी क्या होता है? ये स्मॉल बोट होती है एक टाइप से। और फ्राइटर, फ्राइटर क्या होगा? फ्राइटर सर्च कर लो यार, क्या होगा फ्राइटर? फ्राइटर वो होता है यार, कोई जहाज है जो ज्यादा सामान कैरी करता है, बल्क में गुड्स जो कैरी करता है उसको फ्राइटर बोलते हैं। डिसीज कॉजिंग ए पर्सन टू फॉल अनकॉन्शियस इनवॉलेंटरीली। वॉलेंटरीली क्या होता है? अपनी इच्छा से। इनवॉलेंटरीली मतलब उसकी कोई इच्छा नहीं है और वो अनकॉन्शियस है, यानी क्या है, वो होश में नहीं है। तो ऐसे डिसीज को क्या बोलते हैं हम? ऐसे डिसीज को क्या बोलेंगे? एप्ली एप्लिप्सी बोलते हैं इसको। ठीक है, एप्लिप्सी सी ऑप्शन है। इंसोमेनिया क्या होता है? जहां SOMN आ जाए ना, वो स्लीप से रिलेटेड है। तो इंसोमेनिया ना ऐसी कंडीशन होती है जिसमें बंदा स्लीप, सोता ही रहता है, मतलब एक टाइप से उसको बोलते हैं इंसोमेनिया। स्लीप डिसऑर्डर होता है, या तो नींद नहीं आएगी या नींद नींद में ही रहेगा। सेनिलिटी क्या होता है? ओल्ड एज में जो मेंटल जो डिक्लाइन होता है ना, फिजिकल मेंटल डिक्लाइन, उसको सेनिलिटी बोलते हैं। डेमेंशिया, डेमेंशिया क्या होगा? ब्रेन डिसीज या ब्रेन की कोई इंजरी है ना, उससे मेंटल प्रॉब्लम होती है। जो देखो MENTI है ना, तो मेंटल प्रॉब्लम रख लो आप इसको, ब्रेन की होगी। और ये 11 तो देखो, वन हु लिव्स वन कंट्री टू सेटल इन अदर। इसमें यार बंदे बहुत कंफ्यूज होते हैं। बंदा अपनी कंट्री को छोड़ रहा है दूसरी कंट्री में सेटल होने के लिए, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इमिग्रेंट। देखो, अगर आप अपनी कंट्री को छोड़ रहे हो ना, तो आप इमिग्रेंट हो गए। आपकी कंट्री में कोई आ रहा है, उसकी कंट्री छोड़ के आपकी कंट्री में इन हो रहा है, इन मतलब आपकी कंट्री में क्या हो रहा है? इन, तो उसको बोलते हैं इमिग्रेंट। अगर कोई बंदा आ रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? कम मतलब आ रहा है, तो उसको बोलते हैं इमिग्रेंट। और अगर कोई बंदा दूसरी कंट्री में जा रहा है तो उसको बोलते हैं ये वाला इमिग्रेंट। बी, यहाँ पे बी आंसर होगा। हु लीव्स, जो छोड़ रहा है अपनी कंट्री को टू सेटल इन अनदर। लेकिन हमारे पास कोई बंदा है, US से आ गया हमारे पास कोई बंदा, तो वो क्या है? इमिग्रेंट है, ये वो है फिर वो। तो इन से याद रखो, इन हो रहा है तो इमिग्रेंट, ये वाला। ठीक है, इन है तो कौन सा है? ये वाला इमिग्रेंट, इन हो रहा है तो। 12th क्वेश्चन देखो, फियर ऑफ क्लोज स्पेसिस। क्लोज्ड स्पेसिस से जो फियर होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सी, क्लस्ट्रोफोबिया बोलते हैं। देखो, सी से क्लोज्ड, सी से क्लस्ट्रोफोबिया। तो ऐसे याद रखना, क्लस्ट्रोफोबिया बोलते हैं कि क्लोज्ड स्पेसिस से, कोई स्पेस क्लोज्ड है मतलब कि भीड़ वाला, भीड़ समझ लो या तंग, उससे फियर होता है किसी को, तो वो क्लस्ट्रोफोबिया हो गया। एगोराफोबिया क्या होता है? एगोराफोबिया है। एक्वाफोबिया, एक्वा क्या होता है? पानी से रिलेटेड होता है, तो पानी से फियर होगा तो एक्वाफोबिया हो गया। एक है एक्रोफोबिया। एक्रो क्या होता है? एक्रो जहां भी लगा मिल जाए ना, उसका मतलब होता है हाइट, या कोई टिप वगैरह होती है, जैसे सतह वगैरह, ऊपर की टिप। तो एक्रोफोबिया होता है हाइट से जिसको डर लगता है, हाइट से जिसको फियर होता है उसको बोलते हैं एक्रोफोबिया। अब रहेगा एगोराफोबिया। एगोराफोबिया होता है पब्लिक प्लेसेस में कोई बंदा जाने से डरता है, जहां पे ज्यादा ही बंदे रहते हैं। ठीक है, फियर ऑफ बीइंग इन पब्लिक प्लेसेस, फियर ऑफ बीइंग इन पब्लिक प्लेसेस, इसको बोलते हैं एगोराफोबिया। समथिंग विच ब्रिंग्स बैड लक, जो बैड लक लेके आता है उसको क्या बोलते हैं? सी ऑप्शन है, जिंक्स्ड बोलते हैं उसको, जो बैड लक लेके आता है। विक्ड क्या होता है? विक्ड एक टाइप से बुरा बोल सकते हो, जो मोरली बैड है। मोरली मतलब जो बुरा है, मोरल्स पे काम नहीं करता, उसको बोलते हैं विक्ड।
डेविलिश, जो डेविल की तरह, डेविल क्या होता है, शैतान होता है ना एक टाइप से, तो डेविलिश बोलते हैं उसको। मॉन्स्ट्रस क्या होता है, जो भद्दा दिखता है एक टाइप से, या मॉन्स्टर जो है, मॉन्स्टर तो पता होगा, तो मॉन्स्ट्रस है। साइंस विच डील्स विद सेल्सियस ऑब्जेक्ट्स एंड स्पेसिस, सेल्सियस, सेलिशियल क्या होता है, सेलिशियल बॉडी, साइंस में पढ़ते हैं ना सेलिशियल बॉडी। सेलिशियल बॉडी होती है खगोल, जो बोलते हैं टाइप से। खगोल क्या होता है, हिंदी में खगोल बोलते हैं, जो ऊपर है यार, जो मतलब कि स्पेस में है, जैसे प्लेनेट है हमारे, वो क्या है, सेलिशियल बॉडी है। तो सेलिशियल ऑब्जेक्ट या स्पेस से जो डील करती है उसको क्या बोलते हैं हम, क्या बोलेंगे उसको? इन दोनों में कंफ्यूज हो गए। ज्योग्राफी तो पता है क्या होती है आपकी, भूगोल। जियोलॉजी, जियोलॉजी पता होगा आपको। देखो यार, जियोलॉजी वो जूलॉजी नहीं है, ये जियोलॉजी होती है जो आपकी रॉक वगैरह को पढ़ती है, स्टडी ऑफ रॉक्स। जियोलॉजी के किसको बोलते हैं, स्टडी ऑफ रॉक्स को बोलते हैं, इसमें भी कंफ्यूज मत होना, स्टडी ऑफ रॉक्स को बोलते हैं जियोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी क्या होता है, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजर को दिखाओ बढ़िया। एस्ट्रोलॉजी होता है, देखो जो स्टार्स है ना हमारे, वो बोलते हैं ना कि आपका वो एस्ट्रोलॉजी देखेंगे, स्टार्स को देख के, उनकी पोजीशन को देख के आपका बताना, कि आपका भविष्य बताना, या आपका, आपके बारे में बताना कि क्या होगा या क्या नहीं होगा, या आपका बिलीफ जो होता है ना, जो बंदे बिलीव करते हैं स्टार की मूवमेंट्स में, और बंदों पे उसका प्रभाव क्या पड़ेगा, उसको बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी। जैसे बोलते हैं सूर्य ग्रहण आया है, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा आपका, तो उसको एस्ट्रोलॉजी जो स्टडी करते हैं उसको एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं। और एस्ट्रोनॉमी होगा इसका आंसर डी, एस्ट्रोनोमर, ठीक है, एस्ट्रोनॉमी, सेलिशियल ऑब्जेक्ट्स या स्पेस को जो स्टडी करता है। 15 देखो, कंपल्सन टू स्टील, स्टील करने की कंपल्सन, कि बंदा ऐसा है कि वो स्टील करेगा ही करेगा, यानी चोरी। स्टील क्या होता है, चोरी, उसको बोलते हैं क्लेप्टोमेनिया बोलते हैं, क्लेप्टोमेनिया। सी आंसर है इसका, 15 का आंसर क्या है, सी, क्लेप्टोमेनिया। अब इसके बाद दूसरे देख लो, मैगेलो, मैगेलोमेनिया क्या होता है, मैगेलोमेनिया होता है एक मेंटल डिसऑर्डर होता है, जिसमें बंदा क्या करता है, अपनी पावर वगैरह में या उसको इंपॉर्टेंस देगा, ठीक है, अपनी पावर को एग्जागरेट करेगा। एग्जागरेट मतलब कि बोलेगा मेरे पास ज्यादा ही पावर है, ये वो, ऐसी स्टेट को, मेंटल स्टेट को मैगेलोमेनिया कहते हैं। पायरोमेनिया क्या होता है, किसी चीज को आग लगाने की इच्छा हो रही है ना आपको, तो पायरोमेनिया ऐसा मेंटल डिसऑर्डर है, मतलब कि आपको चीजों को आग लगाने का मन करे। पायरो जो है वो आग से रिलेटेड होता है, फायर से रिलेटेड होता है पायरो वर्ड। निम्फोमेनिया क्या होता है, निम्फोमेनिया होता है कि एक्सेसिव जो है सेक्सुअल डिजायर जो होता है उसको बोलते हैं निम्फोमेनिया, ठीक है। तो ये मैंने सारे क्वेश्चन आपको बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन कर दिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इसको शेयर कर दो, चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर दो, फिर मैं ऐसी वीडियो काफ़ी बना दूंगा आपकी, आपको ही हेल्प मिलेगी अच्छे तरीके से। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दो, जितना सब्सक्राइब कर दोगे, जितनी ऑडियंस जुड़ेगी, उतनी ज़्यादा मैं वीडियो बना दूंगा। वैसे तो बनाऊंगा ही मैं, बट फिर भी, और सबको हेल्प मिलेगी, तो बाकी तैयारी करते रहो। देखो यार वीडियो आपको कैसे लगी, आप मुझे बताना, कमेंट वगैरह करके बताना। अगर कोई मैंने गलत बता दिया हो, या किसी की स्पेलिंग, अभी सारे टाइप कर रहे हैं तो टाइम लगता है इन चीज़ों में, कोई गलत, वैसे गलत नहीं है कोई भी स्पेलिंग, बाकी फिर देख लेना आप। तो ऐसे मैं वीडियो लाता रहूँगा, ये पार्ट 1 है, ऐसे पार्ट 2 3, ये 15 है, 15 इंटू 4 तो 60 तो आपके हो ही गए आज, ऐसे ऐसे करके ज़्यादा होंगे। तो मतलब 150 मैंने करवा दिए, 10 वीडियो बना दी, तो इंटू 4 करके देख लो आप खुद ही।